नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सनातन पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि लंबे बालों की औरतें कैसी होती हैं, वो घर के लिए कैसे शुभ होती हैं और हमारे शास्त्रों में लंबे बालों की औरतों के बारे में क्या कहा गया है, उनके गुण कैसे होती हैं, वो घर के लिए शुभ होती हैं, अशुभ होती हैं या फिर वो कैसी औरतें होती। आज हम सारी बातें डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी जानकारी हासिल करने से वंचित हो जाओगे। इसके अलावा आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। धर्मशास्त्रों में स्त्री के लंबे बालों को लेकर जो बातें कही गई हैं, उनका संबंध अधिकतर सौंदर्य, मर्यादा, स्त्रीत्व और ऊर्जा से जोड़ा गया है, न किसी व्यक्ति के पूरे स्वभाव पर सीधा निर्णय करने से। इसलिए इसे समझते समय संतुलित दृष्टि रखना जरूरी है। शास्त्रों और परंपराओं में लंबे बालों की स्त्री का श्रृंगार और गौरव माना गया। कई ग्रंथों में कहा गया है कि जिन स्त्रियों के बाल लंबे, घने और सुसज्जित होते हैं, वे सौभाग्य, आकर्षण और कोमल स्वभाव की प्रतीक मानी जाती हैं। यह भी माना गया कि बालों की सुंदरता स्त्री के स्वास्थ्य और आंतरिक संतुलन को दर्शाती है। धार्मिक दृष्टि से लंबे बालों को ऊर्जा, प्राण शक्ति से भी जोड़ा जाता है। यह मान्यता है कि बाल शरीर की ऊर्जा को संचित रखने में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें अनावश्यक रूप से काटने से बचने की सलाह दी जाती। खासकर पुराने समय में कई परंपराओं में यह भी कहा गया है कि जिन स्त्रियों के बाल लंबे और व्यवस्थित होते हैं, वे धैर्यमान, सहनशील, परिवार के प्रति समर्पित होती हैं। लेकिन एक सामान्य मान्यता है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। एक और बात शास्त्रों में मिलती है कि बालों को हमेशा साफ और बंधा हुआ रखना चाहिए। खुले और बिखरे बालों से कई प्रकार के अशुभ और अस्थिर मन का संकेत माना गया, खासकर पूजा या शुभ कार्यों के समय। इसलिए स्त्रियों को बाल बांध कर रखने की सलाह दी जाती थी। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी कि ये सभी बातें प्राचीन समय की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। आज के समय में किसी महिला के बाल छोटे या लंबे, इससे उसके स्वभाव, गुण या व्यक्तित्व का कोई निश्चित संबंध नहीं होता। लंबे बाल शास्त्रों में सुंदरता और सौभाग्य का प्रतीक माने गए हैं। औरतों के लंबे बालों को भारतीय संस्कृति में बहुत सुंदरता, सौभाग्य और स्त्रीत्व का प्रतीक माना गया। अलग अलग ग्रंथों, काव्यों और लोक परंपराओं में इसके बारे में कई श्लोक, दोहे, काव्य पंक्तियां मिलती हैं। मैं आपको कुछ प्रसिद्ध हिंदी के काव्य और श्लोक संस्कृत के बता सकता हूँ। तो एक संस्कृत का बहुत फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो कि बालों के बारे में है। ये इस प्रकार: केसा स्त्रीणाम भूषणम श्रेष्ठम, ललाटस्य विभूषणम, दीर्घा ललिता केसर राशि है, शोभा वर्धते सदा। यह इसका अर्थ है कि स्त्री के केस उसका श्रेष्ठ आभूषण होते हैं और लंबे सुंदर बाल उसकी शोभा बढ़ाती हैं। यानी इस लंबे बालों वाली स्त्री दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, अट्रैक्टिव होती है और बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। मैं आपको एक और श्लोक बताती हूँ यहाँ पे। मुर्दुला है केश पासा वस्तु है, नारीणाम जीवनम समर्थ्यम। यह सौंदर्य वस्ती है, तत्तर लक्ष्मी है सव्यम स्थिरता। अर्थात यह दर्शाता है कि स्त्री के कोमल केस उसके सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि स्त्री के बालों में लक्ष्मी वास करती है और जिस स्त्री के जितने लंबे बाल होते हैं वो घर के लिए उतनी ही शुभ होती है। अब मैं आपको एक हिंदी का काव्य दोहा सुनाती हूँ। लंबे केस लहराए जब, छाए रूप अनूप, जो सावन की घटा घटनी, बढ़े नारी का रूप। केस घने अरुलंब जे, नारी की पहचान, सौंदर्य संग सादगी, बढ़े उनका मान। लोकगीतों में यह भावना भी मिलती है कि काली घटा से बाल तेरे झूमे जैसे सावन, देख तुझे हर मन कहे तू ही सच्चा सावन। पुरानी परंपराओं में भी यह कहा जाता था कि स्त्री के लंबे और सुसज्जित बाल उनके स्वास्थ्य, धैर्य और गृहस्थ जीवन के संतुलन का प्रतीक होते हैं। इसलिए बालों की देखभाल को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन एक जरूरी बात समझना भी बहुत जरूरी है। लंबे बालों वाली स्त्रियों को घर के लिए शुभ मानने की धारणा बहुत पुरानी है, ये बल्कि एक प्रतीकात्मक सोच जो पीढ़ियों से चली आ रही है। सबसे पहले लंबे बालों को स्त्री के श्रृंगार और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। पुराने समय में यह भी माना जाता था कि जो स्त्री अपने बालों की अच्छी तरह देखभाल करती है वह अपने घर परिवार की उतनी ही अच्छे से देखभाल करती है। लंबे और सजे हुए बालों को सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित
जीवन से जोड़ा गया। धार्मिक दृष्टि से भी लंबे बालों को माँ लक्ष्मी के रूप से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जहाँ स्त्री सुसज्जित, स्वच्छ और संतुलित रहती है, वहाँ पॉजिटिविटी रहती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है और लक्ष्मी आती है। और लंबे बालों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। घर में पॉजिटिविटी रहती है, रिश्ते अच्छे रहते हैं। एक और कारण यह है कि पुराने समय में लंबे घने और अच्छे स्वास्थ्य का संकेत माने जाते थे। जब किसी स्त्री के बाल अच्छे होते थे, यह माना जाता था कि वह शारीरिक रूप से स्वच्छ और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। कई परंपराओं में यह भी कहा गया कि लंबे बाल धैर्य और संयम का प्रतीक होते हैं। बालों को बढ़ाने और संभालने में समय और देखभाल लगती है, इसलिए इसे सहनशीलता और स्थिरता को जोड़ा गया है, जो कि अच्छे गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी गुण माने गए हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि खुले और बिखरे बाल अशांत मन और अस्वस्थता का संकेत हो सकते हैं, जबकि सजे हुए बाल संतुलन और मर्यादा को दर्शाते हैं। सीधी बात है कि लंबे बालों को शुभ इसलिए माना गया क्योंकि वे सौंदर्य, स्वास्थ्य, धैर्य और व्यवस्था का प्रतीक माने गए हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुरानी परंपराओं के अनुसार लंबे बाल वाली स्त्रियां कुछ विशेष गुण और विशेषताएं बताई गई। ध्यान दें, सांस्कृतिक प्रतीकात्मक बताएं, हर स्त्री पर लागू नहीं होती ये बातें, लेकिन शास्त्रों में इसके माध्यम से कुछ सकारात्मक गुणों का संकेत मिलता है। लंबे बालों की स्त्री को मुख्य श्रृंगार और आभूषण माना गया, इसलिए इसे सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा कि लंबे और घने बाल स्त्री की सुंदरता बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, उसका मान सम्मान बढ़ाते हैं, घर में लक्ष्मी आती है, समृद्धि आती है और घर से नकारात्मक बातें दूर होती हैं, घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। बालों को लंबे और सुंदर बनाए रखना समय और देखभाल मांगता है, इसलिए कहते हैं कि जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं, स्वच्छ होते हैं, दो मुँहे नहीं होते हैं, वो औरतें अपने टाइम को लेकर डिसिप्लिन होती हैं और हर काम को वो मैनेज करके चलती हैं, खुद को भी, घर के काम को भी, बच्चों को भी और रिश्तेदारों को भी, परिवार को भी, सबको मैनेज करके चलती हैं। वो औरतें धैर्यवान, संयमी और जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो अपने लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं और सोसाइटी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ऐसी औरतों को एक्टिव माना जाता है और घर के लिए सौभाग्यशाली माना जाता है। सौभाग्य और समृद्धि के पॉइंट ऑफ से भी ये औरतें बहुत ही समृद्ध होती हैं। पुराने धर्म ग्रंथों में माना गया कि लंबे और स्वच्छ बाल सौभाग्य और परिवार की समृद्धि लाते हैं। घर में ऐसी स्त्रियों का होना बहुत ही शुभ होता है। आज भी हम जहाँ लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं तो औरत के लंबे बाल देखते हैं कि लड़की के लंबे बाल हैं या छोटे बाल हैं। लंबे बालों की लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है, उनके रिश्ते भी जल्दी होते हैं। लंबे बालों को शारीरिक स्वास्थ्य और ऊर्जा का संकेत माना जाता है। ये मान्यता थी कि जो स्त्री लंबे घने और चमकदार बाल रखती है, उसके शरीर और मन स्वच्छ होता है। सत्कार्य और पारिवारिक समर्पण, बालों की देखभाल और सुंदरता पर ध्यान देना यह दर्शाता है कि स्त्री कितनी एक्टिव है, और घर परिवार के प्रति कितनी जिम्मेदार और समर्पित है, खुद के प्रति कितनी जिम्मेदार और समर्पित है, खुद की केयर भी करती है, परिवार की केयर भी करती है। शास्त्रों में इसे गृहस्थ जीवन के लिए सकारात्मक गुण माना गया है। आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है लंबे बालों से। कुछ ग्रंथों में लंबे बाल ऊर्जा का संचार और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने गए। इसे देवी या लक्ष्मी से जोड़ा गया, इसलिए घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बालों को हमेशा साफ और बंधा हुआ रखना शास्त्रों में मर्यादा, स्वच्छता और संस्कृति का प्रतीक माना गया। सीधी बात यह है कि लंबे बाल वाली स्त्रियों में शास्त्रों के अनुसार ये गुण देखे गए: सौंदर्य, धैर्य, संयम, सौभाग्य, स्वास्थ्य, पारिवारिक समर्पण, सकारात्मक ऊर्जा। ये गुण ऐसी स्त्रियों में कूट कूट कर भरे होते हैं और ऐसी स्त्रियां पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं। माता सीता के लंबे बाल भी थे। माता सीता के बहुत लंबे बाल थे और इसी वजह से उनको धर्म ग्रंथ और रामायण की कथाओं में इसका जिक्र भी मिलता है। लंबे बाल केवल उनके सौंदर्य का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उनके धैर्य, मर्यादा और शक्ति का प्रतीक भी माना गया। रामायण में कहा गया कि माता सीता के लंबे, घने और काले बाल थे, बहुत सुंदर बाल थे, जो उनके सौंदर्य और गरिमा को बढ़ाते थे। जब वे वनवास में रहती थी या लंका में रावण द्वारा अपहृत की गई थी, तब भी उनके बाल उनके सौंदर्य, संयम और मर्यादा का प्रतीक बने रहे। एक कहानी के अनुसार जब रावण ने सीता माता को लंका में रखा, तब उसने उन्हें डराने के लिए भयानक दृश्य दिखाए, लेकिन सीता माता ने अपने दीर्घ, सुंदर और सुसज्जित बालों को सहारा मानकर बैठी। उनके बाल उनके धैर्य और स्थिरता का प्रतीक बने। कई ग्रंथों में कहा गया कि उनके बाल इतने लंबे और घने थे कि उन्हें देखकर रावण भी हैरान रह गए। उनके प्रति सम्मान भी दिखाना पड़ा। इसके अलावा वनवास के दौरान सीता माता अपने बालों को स्वच्छ और व्यवस्थित रखती थी। यह दर्शाता कि वह केवल सौंदर्य नहीं, देवी नहीं, बल्कि धैर्य, संयम और आत्मसम्मान की प्रतीक थी। उनके बाल उनकी आंतरिक शक्ति और मानसिक शांति का संकेत माने जाते हैं। तो सीधी बात है कि माता सीता के लंबे बाल उनके व्यक्तित्व, शक्ति, धर्म पालन का प्रतीक थी और यह हमें सिखाते कि सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, आंतरिक गुणों के साथ संतुलन भी होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। जय